हेलो सभी को। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो आज हम देखते हैं कि डार्क वेब क्या होता है। ओके। तो थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता देता हूँ। जैसे हमारा इंटरनेट है, ठीक है। तो इसके 3 लेयर्स है बेसिकली। फर्स्ट लेयर है अपना क्लीन और सरफेस वेब, जो भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप जो भी यूज कर रहे हैं वो सब क्लीन वेब में आता है। अब डीप वेब में सिंपली समझाऊं तो जो भी आपका ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, वो हो गया डीप वेब। पासवर्ड्स, आपके ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स, गूगल फोटोज, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब कोई बिना पासवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकते, वो हो गया डीप वेब। अब डार्क वेब एक ऐसा हो गया है जो कि सिर्फ टॉर ब्राउजर से आप एक्सेस कर सकते हो। स्पेशल उसके लिए ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर जो कि टॉर ब्राउजर है। और उसके अंदर जाके ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो, जो कि क्लीन वेब उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आप उसको गूगल या डक डक गो वेबसाइट से, सर्च इंजन से उसको सर्च ही नहीं कर सकते वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो इंडेक्सिंग नहीं होता है। मतलब आप गूगल से जो भी आप फाउंड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, वो गूगल इंटरनेट को इंडेक्स करता है, तब वो इंफॉर्मेशन आता है। पर डार्क वेब के कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लाइक क्लीन, लाइक गूगल या और कोई वेबसाइट से ब्राउज ही नहीं कर सकते, उसका इंफॉर्मेशन एक्सेस ही नहीं कर सकते, उसको आपको टॉर ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ डार्क वेब के बारे में। तो डार्क वेब इज अ वर्ल्ड वाइड वेब content that exists on darknet but use the internet, and it is not indexed by search like web search engines. Okay. So the dark web was actually created by US government. अब यूएस गवर्नमेंट ने उसे इसलिए बनाया था क्योंकि ऐसा कुछ लाइक जर्नलिज्म इंफॉर्मेशन है, उसको हम लाइक विदाउट सेंसरशिप पूरे वर्ल्ड के साथ हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट है उस पर सेंसरशिप्स होते हैं। तो हम इवेंचुअली हम अपना जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बैन हो जाता है। तो टॉर ब्राउजर ऑनियन रूटिंग इसलिए क्रिएट हुआ था ताकि हम उसे इंफॉर्मेशन को फ्रीली शेयर कर सकें विदाउट सेंसरशिप, विदाउट गेटिंग बैंड। तो अब और इसके बारे में और देखते हैं। सो इट इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू नेटवर्क सच एज टॉर। ओके, जो कि मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। तो इसका कंटेंट के बारे में अगर देखें तो इसका कंटेंट लाइक बहुत इसमें अजीब अजीब तरह की चीज होते हैं। अब जैसे इलिसिट ड्रग्स, इलिसिट फाइनेंस, और ऐसे काफी सारे इलीगल सर्विसेज हैं इसमें, जो कि किसी को विजिट नहीं करना चाहिए, जो कि किसी को यूज नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल्सो इलीगल एंड इट इज ऑल्सो रिस्की, लाइक पर्सनली इट इज ऑल्सो रिस्की। So you can use it for like good purposes which I will show you. Like आप इसको अच्छे कामों के लिए भी यूज कर सकते हो। जर्नलिज्म लाइक स्प्रेड करने के लिए, आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है आप उसके लिए यूज कर सकते हो। आप इसको विशल ब्लोअर के लिए यूज कर सकते हो। हैकिंग के काफी सारे कंटेंट अवेलेबल है, और काफी सारे सर्विसेज भी अवेलेबल है हैकिंग के। लाइक यू कैन हायर अ हैकर to do some work for you, and it is illegal, and if you get found out then you get be jailed for it. And it has some illicit materials, illicit finance, illicit like drugs or illicit substances, and even arms, weapons. And there are some red rooms which definitely you should not visit. Like red rooms is basically like ऐसा कुछ लाइव स्ट्रीम होता रहेगा, लाइक कोई टॉर्चर हो रहा है या कोई उसे टॉर्चर कर रहा है, और फिर आप लाइव कुछ पैसे भेज रहे हैं और वो उधर हो रहा है, वैसा उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, तो जो कि इलीगल है। और ऐसे सर्विसेज हैं उसमें, और ये सबको विजिट नहीं करना चाहिए। तो इसके अच्छे चीज़ हैं, जैसे आप कुछ न्यूज़ वेबसाइट देख सकते हैं, जर्नलिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको विशल ब्लोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्प्रेड करना है कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोई गवर्नमेंट के बारे में, और आपको स्प्रेड करना है वो इन्फॉर्मेशन, बट आपको रिस्क नहीं चाहिए फॉर एनी प्रॉब्लम्स। जैसे ये डार्क नेट मार्केट प्लेसेस बोला जाता है इसको। हाँ सा,
ड्रीम मार्केट, अगोरा, सिल्क रोड जो कि बंद हो गया है, उसके फाउंडर को भी जेल हो गया है। तो कि व्हाट वाज सिल्क रोड? It was an online black market, was launched in 2011 by Ross Ulbright, and FBI shut its operation in October 2013. So it listed many like illegal weapons, arms, ammunitions, illegal substances like consumables, illegal medical like medicines and uh, nootropics and like medical instruments and injections, doses, and many others like services, hacking services, leaked information which are all illegal. मेल प्रोवाइडर्स भी हैं जैसे प्रोटॉन मेल। अगर आपको सेंसरशिप नहीं चाहिए, आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू सेंड करना है जिसमें आपको सेंसरशिप नहीं चाहिए, तो आप ये सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल बी सुपर एनक्रिप्टेड एंड इट कैन नॉट बी read by the government or other people. File storage, proton drive, like you want to store your files and you don't want it to like get leaked on the internet or being used by private organizations, so it is a good alternative. And do it everything on your own risk, because dark web में जो भी है it doesn't have any trust, वेरिफिकेशन नहीं है, इट्स जस्ट रनिंग ऑन ट्रस्ट बेसिस। अब ट्रस्ट है तो वो चल रहा है बस। अब वो कभी भी उनके जो फाउंडर्स है, ऐसा काफी बार हुआ है कि ज्यादातर एग्जिट स्कैम होता है, लाइक वो प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ साल तक चलता है, अच्छे से चलता है, फिर लास्ट में जब कस्टमर का उसमें काफी ट्रस्ट आ जाता है तो ओनर लाइक वो सारा पैसा को अपने पास रख के भाग जाता है। तो ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं। अब ये काफी सारे मेन चीज जो है इसमें न्यूज एंड डॉक्यूमेंट आर्काइव्स, जैसे बीबीसी न्यूज, प्रो पब्लिका, सो इट these are very good websites, you can visit this, विशेड ब्लोइंग वेबसाइट्स। सो अगर आपको सिक्योर लाइक कम्युनिकेशन चाहिए तो आप इसमें अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विदाउट censorship. Search engines will show you some uncensorship data as well. Some social media, like private social media, which are not available on the clean web as well. Some softwares. So let us actually see what is Tor browser. Just search for Tor browser. Go to this website. So once you are in, just go to here, download Tor हो जाएगा शुरू। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका है और इसको मैंने ओपन भी कर चुका है मैंने। तो ये ऐसा कुछ दिखा जाएगा Tor ब्राउजर। अब आप ये सारा मैनुअल जो है सब कुछ पढ़ लीजिए, हाउ टू मेक इट वेरी सिक्योर। यूज HTTPS ओनली, क्रिप्टो सेफ। फुल स्क्रीन मत यूज कीजिए, थोड़ा उसको कम होना चाहिए, अदरवाइज इट कॉम्प्रोमाइजेस योर सिक्योरिटी। हो सके तो यू कैन ऑल्सो यूज अ VPN एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। ओके, सो नाउ हम Tor ब्राउजर में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको डक गो विजिट करके दिखाता हूँ Tor पे। तो ये जो लिंक है वो डक गो का ऑनियन लिंक है। ऑनियन लिंक लाइक जो भी वेबसाइट होता है उसका एंडिंग होता है .onion से, जैसे .com होता है क्लीन वेब, तो Tor ब्राउजर में हर एक लिंक .onion से। तो ये हम डक.गो वेबसाइट में आ गए, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रो पब्लिका, सिक्योर ड्रॉप, तो जो भी जर्नलिज्म वेबसाइट है, या प्रोटॉन मेल, जो भी टेररिज्म का भी यूज हुआ है, फॉर लाइक टेररिस्ट भी इसका काफी यूज किए हैं टू पास इंफॉर्मेशन विद इन देमसेल्व्स। सो Tor ब्राउजर का काफी अच्छा यूज भी है तो काफी बुरा यूज भी है। काफी अच्छा यूज ये है कि हम इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हैं, हर एक ईच एंड एवरी कंट्री में स्प्रेड कर सकते हैं विदाउट सेंसरशिप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।